अब तक जंग में न्यूक्लियर वेपन, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन की बातें हो रही हैं, धमकियां दी जा रही थी, प्रोडक्शंस किए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे। लेकिन इस बार यूक्रेन ने एक बड़ा धमाका किया। यूक्रेन के सेक्शन में मॉस्को टू लंदन पूरी तरह से अटेंशन में है। जी हां, यूनाइटेड किंगडम में रशियन एम्बेसी ने यूक्रेन के खिलाफ एक वीडियो प्रूफ जारी किया है और आरोप लगाया कि यूक्रेन रशियन आर्मी पर केमिकल अटैक करने की तैयारी कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन फॉस्जीन नाम की खतरनाक गैस से बना रहा है और अपने ही ठिकानों पर फाइबर ड्रोन असेंबल कर रहा है, जिनसे केमिकल बम को रशियन ठिकानों पर गिराएगा। रूस के दावों में आखिर कितना दम है, पश्चिमी देशों का आखिर क्या रिएक्शन है, हर खबर आगे हम बताएं। लेकिन उससे पहले वो सवाल जो रूस के दावों के बाद में अब खड़े हो रहे हैं। सवाल कि क्या यूक्रेन ने केमिकल बम बना लिया है। सवाल यह भी है कि यूक्रेन फोर्सेस के पास में आखिर कितने केमिकल बम हैं। यूक्रेन ने आखिर कौन सी खतरनाक गैस से बम बनाए हैं। केमिकल बम बनाने से यूक्रेन की आखिर किसने मदद की, यह भी सवाल खड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, क्या यूक्रेन रशियन आर्मी पर केमिकल अटैक करने वाला है? क्या सोलेडर में पहला केमिकल अटैक यूक्रेन करने की तैयारी में है? इसी बीच रूस का यूक्रेन पर बेहद संगीन आरोप भी सामने आया है। केमिकल वेपन जो है वो यूक्रेन बना रहे, रूस की तरफ से कहा गया। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बाकायदा वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन के केमिकल बनाने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने फ्रिज में रखे केमिकल बम, ये भी रूस की तरफ से जानकारी दी गई है और बाकायदा इसका सबूत पेश करते हुए एक वीडियो जारी किया। देखिए, रूस ने ये वीडियो प्रूफ भेजा है। रूस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने फ्रिज में ये केमिकल बम रखे हैं। रूस का दावा है कि अब यूक्रेन की तरफ से रशियन आर्मी पर केमिकल बम अटैक किए जाएंगे। हालांकि इसके बाद से एक अलग चर्चा जरूर शुरू हो गई है। सवाल ये कि क्या ये केमिकल बम यूक्रेन ने सिर्फ अपने दम पर बनाए हैं? किस देश ने यूक्रेन की मदद की है? अब यूक्रेन पर रूस के आरोपों से जुड़ी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। रूस का यूक्रेन पर केमिकल बनाने का जो आरोप है उस पे क्या कुछ और बातें हैं। यूनाइटेड किंगडम में रशियन एम्बेसी ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में ये दावा किया गया है रूस की तरफ से कि अब केमिकल अटैक की तैयारी की जा रही है। रशियन आर्मी के बेस पर केमिकल बम का अटैक किया जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने दावा किया है फॉस्जीन से ये वेपन तैयार कर रहा है यूक्रेन। ड्रोन के माध्यम से केमिकल बम गिराने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है, ये भी बात इस बीच कही गई है। तो ये वो आरोप है जो रूस की तरफ से लगाए गए हैं यूक्रेन पर। रूस का ये बड़ा दावा है। यूनाइटेड किंगडम में रशियन एम्बेसी ने जो वीडियो जारी किया उसमें साफ नजर आता है कि यूक्रेन के सोल्जर्स ड्रोन असेंबलिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच वीडियो में एक हिस्से में यह भी नजर आता है कि यूक्रेन का सोल्जर फ्रिज खोलता है। फ्रिज के अंदर कुछ एम्यूशंस नजर आते हैं। एक एक करके फ्रिज के हर हिस्से को ये खोलता है और सभी में कुछ ना कुछ बारूदी सामान नजर आता है। रूस का दावा कुछ वाजिब भी नजर आता है। वो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में इन दिनों तापमान माइनस में है और खासतौर से रात के वक्त में तो ये टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाता है, -40 तक चला जाता है। अब ऐसे में यूक्रेन सोल्जर्स को फ्रिज की जरूरत आखिर क्या है? फ्रिज में क्या रखा हो सकता है? जहां हथियार बनाए जा रहे हैं वहां पर आखिर फ्रिज में क्या रखा जा सकता है? ये भी बड़ा सवाल है जो रूस के दावों को और भी ज्यादा पुख्ता करता है, मजबूत करता है। ये वीडियो सबूतों के साथ में ये दावा रूस की तरफ से किया गया है। उनका दावा यह है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस तस्वीर के अनुसार यूक्रेन के सैनिक ये
जो बम है वो इसमें फ्रिज में रख रहे हैं। हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। रूस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक ड्रम भी नजर आता है। देखिए जरा, ये ड्रम है और उस ड्रम पर इंग्लिश में ओबी लिखा हुआ है। रूस का दावा है कि इस ओबी का मतलब है टॉक्सिक म्यूनिशन, यानी कि बेहद ही जहरीला सामान या जहरीला गैस या फिर जहरीला बारूद। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। रूस का आरोप है कि ऐसे ही ड्रग्स में यूक्रेन फॉजीन नाम की जहरीली गैस को कंटेन कर रहा है और केमिकल बम बनाने में वो इसका इस्तेमाल करने वाला है। और अब रूस के वीडियो प्रूफ की अगली तस्वीर भी देखिए। रूस ने यूक्रेन के कुछ सोल्जर्स के फोटोज भी जारी किए और दावा किया कि यूक्रेन ये सोल्जर सेफ्टी किट पहनकर केमिकल वेपन का ट्रायल कर रहा है। हालांकि वीडियो में यूक्रेन का सोल्जर ये कहता हुआ नजर आता है कि उन्होंने हर वेपन का ट्रायल और टेस्टिंग कर ली है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के ये सोल्जर्स प्रॉपर एंटी केमिकल किट पहनकर केमिकल बम्स के ट्रायल कर रहे हैं और जल्द ही इन बमों को रशियन पोजीशंस पर लॉन्च भी कर दिया जाएगा। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन फॉस्फीन नाम की गैस का इस्तेमाल कर रहा है। फॉस्फीन आखिर क्या होती है वो जरा समझिए। फॉस्फीन बेहद ही जहरीली गैस मानी जाती है। फॉस्फीन के संपर्क में जो भी कुछ आता है, सांस फूलने लग जाती है, कफ बनने लग जाता है, नाक बहने लग जाती है। इतना ही नहीं, ये इतनी ज्यादा जहरीली होती है कि उस शख्स की, उस इंसान की मौत तक हो जाती है। आपको बताते हैं उन रसायनों के बारे में जिनका इस्तेमाल या तो युद्ध में कभी किया गया या फिर इन केमिकल से हथियार बनाए जाते हैं। आज की जो तारीख है उसके जो फॉस्फीन गैस है, यानी कि VX जिसे हम कह रहे हैं, नर्व एजेंट सारीन ये होती है, जो कि ये भी एक तरह से नर्व एजेंट है। ताबून ये भी एक तरह से नर्व एजेंट गैस के तौर पर कार्य करती है। इस गैस का इस्तेमाल बहुत पहले भी कई बार हो चुका है। पहले विश्व युद्ध में इस गैस का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये भी बताते हैं कि ये गैस आखिर कितनी खतरनाक होती है। दरअसल फॉस्फीन गैस की अगर बात करें, बताया जाता है खासतौर से इसका जो सीधा प्रभाव है वो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर होता है, श्वसन तंत्र पर होता है। यानी कि फॉस्फीन बम से अटैक के बाद में इलाके में मौजूद जितने भी लोग होंगे उनकी सांस फूलेगी, कफ बनेगा, नाक बहने लगेगी और कुछ ही घंटों के अंदर तड़प तड़प कर उस इंसान की मौत हो जाएगी। इसके अलावा आइए अब हम बात करते हैं नर्व एजेंट की। नर्व एजेंट जो कि आपकी तांत्रिका तंत्र पर असर करता है। ये एक नर्व एजेंट गैस होती है जो पूरे तांत्रिका तंत्र पर अटैक करती है और इस गैस के संपर्क में जो भी आता है वो धीरे धीरे तांत्रिका तंत्र उसके काम करना बंद हो जाते हैं और उसके बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सारीन गैस की। सारीन गैस जो कि 15 मिनट में ही किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होती है। जी हाँ, बताया जाता है कि ये भी नर्व एजेंट बहुत ही खतरनाक गैस होती है और ये साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। सुई की नोक के बराबर, एक निडल के पिन के बराबर मात्रा से किसी भी इंसान के लिए ये घातक हो सकती है। इसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसके 15 मिनट के अंदर उस शख्स की जान चली जाती है, मौत हो जाती है। अब आगे बढ़ते हुए बात ताबून गैस की करते हैं। बताया जाता है कि ताबून गैस पूरे शरीर को टारगेट करती है, पूरे शरीर पर इसका असर होता है। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामान्य बमों में ताबून गैस भरी जाती थी और उसके बाद में इसे अटैक किया जाता था। अटैक करने की योजना बनाई जाती थी, लेकिन इन बमों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। इनके असर भी बिल्कुल सारीन गैस की ही तरह माना जाता है, यानी कि 15 मिनट में सामने वाला इंसान जो भी इसकी चपेट में आया उसका खेल खत्म। अब बात कर लेते हैं मस्टर्ड गैस की। दरअसल मस्टर्ड गैस के बताया जाता है कि इसकी चपेट में आने से सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। इस गैस का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में किया गया था और दावा तो ये भी है कि इस गैस के संपर्क में आने के बाद में इंसान की त्वचा यानी उसकी स्किन बिल्कुल छिलके की तरह उतरने लग जाती है और 24 घंटों के अंदर पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि उस शख्स की मौत हो जाती है। तो ये वो जहरीली गैस है, ये उनका प्रभाव है, ये कितने खतरनाक है इनको आप समझ सकते हैं।
अब जैसा दावा किया जा रहा है सोलेडर में केमिकल अटैक हो सकता है। यूक्रेन के केमिकल टारगेट पर सोलेडर अटैक करेगा। सोलेडर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। सोलेडर में रशियन फोर्स पर अटैक किए जाने की भी प्लानिंग रची जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। ये रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। एक तरफ ये युद्ध अभी तक हथियारों के दम पर लड़ा जा रहा था। आपने देखा कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन को तबाह किया। यूक्रेन की तरफ से रूस को निशाना बनाया गया। ना सिर्फ आर्मी बल्कि कई इस दौरान जो सिविलियंस हैं वो भी इस बीच चपेट में आए और उसके बाद में उनकी जान चली गई। हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर आता है। और AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सिवाच साहब, अब एक नई थ्योरी इस दौरान सामने आती है इस पूरे युद्ध के बीच में केमिकल अटैक की। दावा यह है रूस का कि यूक्रेन केमिकल बॉम्ब बना रहा है जिससे रशियन आर्मी टारगेट की जाएगी। ये इसे किस तरह से देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट पड़ाव इसे मानते हैं युद्ध का? देखो नैना, सच्चाई ये है कि जो केमिकल वेपन है, हाँ सच्चाई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद ये केमिकल ना बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल हुए। कहीं बायोलॉजिकल हथियार का सुनने में यह आया था कि इराक के अंदर कहीं यूज हुए थे जो कर्द के अगेंस्ट किए गए थे। मगर सच्चाई यह है कि अगर यूक्रेन के पास केमिकल हथियार है तो उसको बनाने के लिए मदद अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि वहां पर लैब थी, बायोलॉजिकल लैब भी, ये भी सुनने में आया। मगर ये क्वेश्चन ये है, क्या यूक्रेन केमिकल हथियार इस्तेमाल करेगा? मुझे लगता है कभी नहीं। देखो, केमिकल वेपन का ये है कि अगर सोलेडर में, मैं मानता हूं यूक्रेन को सेटबैक मिला है और सोलेडर इन्हीं बाखमुट में भी हो सकता है वो बैकफुट पे हो, क्योंकि अगर सोलेडर रूस ले लेता है तो बाखमुट लेना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सप्लाई चेन वहीं से है और बाखमुट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है रूस के लिए और यूक्रेन के लिए। वो इसलिए केमिकल हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर केमिकल हथियार इस्तेमाल करेगा तो फिर रूस को न्यूक्लियर हथियार करने की एक प्रकार से परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपने केमिकल हथियार यूज किया तो फिर रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रूस की तरफ से जो वीडियोस जारी किए गए हैं उनका कहना है कि यूक्रेन ये जो बॉम्ब है वहां पर फ्रिज में रख रहे हैं। एक वीडियो जारी किया गया, ये बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन में इस समय -40 तक का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर यूक्रेन वासियों को, यूक्रेन की सेना को रेफ्रिजरेटर की जरूरत आम चीजों के लिए तो नहीं ही पड़ती होगी। फिर वो वीडियो कितना आपको इंपॉर्टेंट लगता है? मैं मानता हूं, हो सकता है उनके पास केमिकल हथियार हो, मगर वो केमिकल हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने कर दिया तो कल को न्यूक्लियर हथियार तो उसके पास है नहीं, तो एक प्रकार से रशिया न्यूक्लियर हथियार के यूज करेगा और फिर लड़ाई बंद हो जाएगी। सच्चाई यह है कि ऐसी गलती कभी यूक्रेन नहीं करेगा और यह प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी है रूस की। कहीं ना कहीं रूस एक प्रकार से एजेंडा बना रहा है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि यूक्रेन केमिकल हथियार इस्तेमाल कर सकता है और कोई ना कोई अपने मर्जी से जो फॉल्स फ्लैग वाला ऑपरेशन करके और ये बताना कि यूक्रेन ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किया और वो न्यूक्लियर हथियार इसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। फिर मुझे लगता है वो ज्यादा लगता है, प्रोपेगेंडा ज्यादा है, क्योंकि यूक्रेन को जरूरत नहीं है। यूक्रेन को बिल्कुल सर, अगर ऐसा यूक्रेन करता है तो ये एक अलग पड़ाव पर ये पूरा युद्ध जाता हुआ नजर आएगा। ये एक टैक्टिक भी हो सकती है। प्लीज सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि पुतिन पर वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने एक बड़ा दावा किया है। जी हाँ, फ्रेश मोबिलाइजेशन लॉन्च करने वाले हैं पुतिन, ये दावा किया जा रहा है। और इस फ्रेश मोबिलाइजेशन के अनुसार 5 लाख नए जवानों के साथ में इस पूरे एक्शन की बात कही जा रही है। ये भी एक बड़ी बात कही गई है। फ्रेश मोबिलाइजेशन यानी कि नई अपनी टीम, नई सेना तैयार कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन रूस की सेना को और मजबूत करने के लिए, और अब और युवाओं का अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। आम नागरिकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग वॉरहेड की तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ भारत ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। लेकिन 5 लाख नए योद्धा अब पुतिन की टीम में जाते हुए नजर आएंगे। सिवाच साहब, ये नई जो टीम है, नया मोबिलाइजेशन है, नई आर्मी है पुतिन की, आप